इजराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराने के बाद से इजरायली बलों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। माना जाने लगा था कि अब लेबनानी प्रतिरोध कमजोर पड़ता जाएगा, साथ ही लेबनान से होने वाले इजराइल पर हमलों में भी गिरावट दर्ज होगी। इसी के मद्देनजर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना शुरू किया। हालांकि शुरुआती सफलताओं के बाद अब इजराइल के एक के बाद एक दांव गलत साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इजरायली सेना पर लेबनानी लड़ाकों के हमले बढ़ गए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के अलग अलग ठिकानों से इजराइल पर आग बरसा रहा है। उत्तरी इजराइल पर रोजाना भयंकर हमले करने वाले लड़ाके अब सेंट्रल इजराइल और राजधानी तेल अवीव तक को दहलाने लगे हैं। हाल में लड़ाकों ने इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय के पास एक इजरायली बेस पर रॉकेटों से हमला किया। वहीं दक्षिणी लेबनान में दाखिल हुई इजरायली सेना पर भी लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो अब तक 25 से ज्यादा हाई रैंक वाले अधिकारियों और सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 130 से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं। इन्हीं हमलों के बीच अचानक से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बाकी कमांडरों के साथ मौजूदा हालात पर बात की। अमेरिकी कमांडर का इजरायली दौरा इजरायली सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ा बताया गया। इसमें ईरान और उत्तरी मोर्चा यानी लेबनान पर खासा जोर दिया गया। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को शुरू करने में जल्दबाजी दिखाई, जिसके चलते इजरायली सेना को शुरुआती फेज में ही बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि इजराइल अपने लेबनान ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका का सहारा लेने को मजबूर हो रहा है। लिहाजा अमेरिकी कमांडर ऐसे नाजुक वक्त पर इजराइल पहुंचे हैं जब इजरायली सेना लगातार लेबनान में जंग का बिगुल बजाकर पिछड़ती आ रही है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों से हिजबुल्लाह ने इजरायली बलों को पीछे खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने कई इलाकों से इजरायली सेना को पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया है। गौरतलब है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में 7 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। ईरान समर्थित उसके प्रॉक्सी गुट लगातार इजराइल को जंग में उलझा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इजराइल को कूटनीतिक स्तर पर बड़ी बढ़त तो मिली है, मगर मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इजराइल लगातार प्रॉक्सी गुटों के जाल में फंसता जा रहा है। पिछले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंगों को देखा जाए तो हिजबुल्लाह के पीछे हटने की संभावना काफी कम ही है। लेबनान में इजराइल की बमबारी से भारी तबाही देखी गई है। हालांकि गाजा की तरह अभी लेबनान पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि इजराइल लेबनान को गाजा समझकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा।